Good morning students. Today we will start revision of chapter second बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके पहले वीडियो हमने बनाया था, उसमें चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन आपको बताया था। ओके बेटा, चैप्टर सेकंड का रिवीजन में क्या करेंगे बेटा, एसिड बेसिस और साल्ट। मोस्टली एसिड और बेसिस और साल्ट को दिया गया है इसमें, तो एसिड को डिफाइन कर लेंगे, बेसिस को डिफाइन कर लेंगे, साल्ट की और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके बेटा, तो एसिड क्या है, हम इसको रिवाइज करा रहे हैं आपको। एसिड आर दोज केमिकल सबस्टांसेस विच प्रोवाइड हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो एसिड जैसे HCl है वो एक्वस सोल्यूशन में मीन्स वाटर में डिजॉल्व किया गया, ओके, और इसने वाटर में डिजॉल्व होके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किया, और इससे रिस्पेक्टेड क्लोराइड आयन या निगेटिव आयन आया। ये हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के साथ बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बना के हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर दिया, H3O+ बना दिया। इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, ठीक है, एसिड की डेफिनेशन होगी। बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो एसिड हो गया, एसिड को आपने डिफाइन कर लिया। बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, बेस क्या है, विच प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बिकॉज जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है। ओके बेटा, कौन सा आयन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए बेस है। तो एसिड बेस तो आप जानते हो, जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करे वो बेस, जो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करे या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे उसे एसिड कहते हैं। ओके बेटा, तो एसिड बेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बेटा एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हमें, और इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं, विच आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कंपाउंड कि दैट इज एसिड आर बेस, वो एसिड है कि बेस है। ओके, उसमें इंडिकेटर्स में हम लोग पढ़े थे कि इंडिकेटर्स जो होता है वो वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड डिफरेंट कलर इन बेसिक सोल्यूशन। ओके, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के साथ डिफरेंट कलर जो शो करता है और डिफरेंट ऑर्डर जो शो करता है, दैट इज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को आप डिफाइन किए हो, इंडिकेटर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have different color in different acidic and basic solution and which have different order or smell। तो इंडिकेटर को 3 टाइप से डिवाइड भी किया गया है, क्लासीफाई भी किया गया है, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसमें नेचुरल इंडिकेटर क्या है बेटा, लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन है, रेड कैबेज लीव्स हो गया, और उसके बाद फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया हो गया, ठीक है, टर्मेरिक हो गया। ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर हैं जो एसिड के साथ डिफरेंट कलर और बेस के साथ डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हमने बता दिया ज़्यादातर लिटमस पेपर इंपॉर्टेंट है, और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया भी इंपॉर्टेंट है, और ये टर्मेरिक भी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे लिटमस पेपर के बारे में, तो लिटमस पेपर लिटमस सोल्यूशन से प्रिपेयर किया गया है, लाइकिन नामक प्लांट से बनाया गया है। ओके, किससे बनाया गया है, लाइकिन प्लांट से बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, दोज इंडिकेटर विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। जो लैब में प्रिपेयर किया गया हो या इंडस्ट्री में बनाया जाता हो, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता हो, वो सिंथेटिक माने जो सिंथेसाइज किया जाता हो, उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिंथेटिक। इसमें 2 है आपके कोर्स में, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन है और मिथाइल ऑरेंज 2 सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, इसको नोटिस किए रहेंगे। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज हो गया वो सिंथेटिक इंडिकेटर, और नेचुरल इंडिकेटर हमने बताया था लिटमस पेपर हो गया, लिटमस सोल्यूशन आप कहो, मिथाइल रेड कैबेज लीव्स हो गया, एंड उसके बाद टर्मेरिक हो गया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया हो गया। ओके, ये सब क्या था, नेचुरल इंडिकेटर। और सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन है। ओके, फिर फिनोल्फथलीन जो है ये तो एसिड के साथ कलरलेस होता है, या यू कैन से जो है जो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज है ये इंडिकेटर्स। तो बेटा फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज की बात हम कर रहे थे, तो फिनोल्फथलीन जो है बेस के साथ पिंक कलर शो करता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो वनीला एसेंस है, ओनियन है, क्लोव ऑयल है, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, बिकॉज ये इनका जो स्मेल और ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, एसिड के साथ तो इनका जो भी स्मेल है परमानेंट वही रहता है, चाहे ओनियन का चाहे वनीला एसेंस का, और बेस के साथ ये अपना स्मेल जो है डिसअपियर कर देते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे, नोट्स में हमने नोट करवाया हुआ है। ठीक,
अब हम बात करते हैं जो है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की। तो याद रखेंगे बेटा, एसिड जो है मेटल के साथ, वो भी डाइल्यूट एसिड, रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और हाइड्रोजन गैस की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। किसके साथ बर्न करता है बेटा? पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। तो इसमें आपको ने बताया होगा कि जिंक मेटल को जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग ले जाते हैं सूप सोल्यूशन में। कहाँ पे ले जाते हैं? सूप सोल्यूशन में। सूप सोल्यूशन में जब ले आ जाते हैं तो फॉर्मेशन बबल्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, इस हाइड्रोजन गैस को जब बर्निंग कैंडल ले आते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्न कर जाता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन गैस का। तो बेटा, तो जिंक जो है रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन आप करा सकते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो एसिड जो है रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ओके, नेक्स्ट है मेटल की अगली केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स रिएक्ट विथ acid react with metal carbonate or metal bicarbonate and evolve carbon dioxide gas with brisk effervescence। हमने क्या बताया बेटा कि डाइल्यूट एसिड जो है, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ओके, और रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? ये बनाएगा बेटा साल्ट बनाएगा, वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो जैसे ही आप डाइल्यूट एसिड में मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट आप बेटा ऐड करते हो, बहुत ही एफर्वेसेंस के साथ ऊपर आता है, झाग के साथ ऊपर आता है, हाईली एफर्वेसेंस। ओके, तो हाईली एफर्वेसेंस होता है, मीन्स एफर्वेसेंस बनता है। इसमें क्या बनता है? एफर्वेसेंस बनता है, झाग के साथ ये ऊपर आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि इसमें CO2 गैस फॉर्म होती है और CO2 गैस बबल्स के साथ वाटर को या वो जो डाइल्यूट एसिड है उसको लेके ऊपर चली आती है। ठीक है, इसलिए जब भी डाइल्यूट एसिड में आप मेटल के कार्बोनेट डालो, जैसे सोडियम कार्बोनेट डालो या कैल्शियम कार्बोनेट डालो, तो थोड़ी सी अमाउंट में डाला करो, क्योंकि एफर्वेसेंस इतना हाईली बनता है कि वो टेस्ट ट्यूब या कंटेनर से बाहर निकल जाएगा तो आपके ऊपर गिर सकता है। इसलिए उसमें बहुत ही थोड़ी अमाउंट में मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट को ऐड करते हैं। ओके, ये एफर्वेसेंस किसका आता है? CO2 गैस का आता है। CO2 गैस की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि अगर आप किसी डाइल्यूट एसिड में आप कोई मेटल का कार्बोनेट डालो और हाईली एफर्वेसेंस हो, ऊपर से वो तेज़ी से ऊपर आए, तो आप कहोगे ये क्या है? मेटल का कार्बोनेट है और इसमें CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन राइट डाउन कर दे रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट एसिड कैसे रिएक्ट करता है। जैसे हमारे पास मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा दिया बेटा, इसके साथ HCl के साथ रिएक्ट करा दिया और फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बन गया और CO2 फॉर्म हो गया। ठीक है बेटा, CO2 गैस इफर्वेसेंस के साथ इवॉल्व होती है। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे CO2 गैस? एक तो हम देखेंगे कि इफर्वेसेंस बन रहा है, तब CO2 गैस में भी हो सकता है। दूसरा इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि CO2 गैस ही है। इसको हम लाइम वाटर में पास करेंगे। किस में पास करेंगे? लाइम वाटर। स्लैग लाइम का फॉर्मूला बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसी का वाटर होता है, इसलिए लाइम वाटर का भी फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये लाइम वाटर है। लाइम वाटर में हम लोग पास करते हैं किसको? CO2 गैस को। व्हेन यू पास CO2 गैस इन लाइम वाटर, द कलर ऑफ लाइम वाटर चेंज इनटू मिल्की कलर। लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ड्यू टू दिस रीजन जो लाइम वाटर का कलर है वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? मिल्की अपीयरेंस या मिल्की कलर हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ओके, तो आप अगर CO2 को या जो गैस पास हो रही है अगर वो CO2 है ये कंफर्म करने के लिए लाइम वाटर में पास कराओगे तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। और अगर एक्सेज अमाउंट में CO2 आप पास करा दोगे उसमें तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ओके, एंड क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ आप नोट कर सकते हो, इफ़ एक्सेज अमाउंट ऑफ CO2 पास्ड, अगर एक्सेज अमाउंट ऑफ CO2 पास्ट कर दिया जाए तो क्या होगा बेटा? तो
तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से थोड़ी अमाउंट जब गए CO2 बना हुआ था। ओके, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं लिखने के लिए। तो यहाँ पे CO2 एक्सेज अमाउंट में है और बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बेटा सॉल्युबल होता है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सॉल्युबल होने की रीजन से मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगर इतना आप राइट कर दोगे तो इससे प्रूफ हो जाएगा जो गैस इवॉल्व हो रही है एफर्वेसेंस के साथ वो कौन सी गैस है, CO2 गैस। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए अब ये हो गया। उसके बाद मेटल के और कुछ रिएक्शन है सॉरी डाइल्यूट एसिड के या एसिड के। एसिड जो है और बेटा जानते हो कि मेटल जो है सॉरी एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड जो है बेटा मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड के साथ भी अगर हम एसिड को रिएक्ट करा दें तो वहाँ भी साल्ट और वाटर बनेगा, बिकॉज मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड है, ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे Cl है, NaOH है, एक हमने एसिड ले लिया, बेस ले लिया और यहाँ पे बन गया साल्ट NaCl और प्लस वाटर फॉर्म हो गया। ये रिएक्शन क्या बोला जाता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी शो करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने HCl के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। ओके, और रिएक्ट करा दिया तो फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का और वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे बेस है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है और ये क्या है, एसिड है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, ये सब किसकी रिएक्शन है बेटा, एसिड की। ओके, तो एसिड का हो गया। अब बेस की बात कर लेते हैं तो बेस बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, बट ये बताएंगे बेसिस जो है उसमें मोस्टली एल्कलीज जिंक और एल्युमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और इसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये बेस की प्रॉपर्टी दो इंपॉर्टेंट थी। बेस के साथ केमिकल प्रॉपर्टी है, अब बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी साल्ट और वाटर बनाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है बेस की। एक तो हो जाती है कि अल्कलीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। एंड इसके बाद यहाँ पे बताएंगे एल्युमिनियम जो है के साथ रिएक्ट करके एल्कली जो है सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो ये बेटा एसिड बेस की होगी। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन आयन है, बहुत बड़ा चैप्टर है। सॉरी पीएच है, पीएच बता देंगे। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था। और पीएच को डिफाइन करने के बाद आप पीएच में न्यूमेरिकल भी आता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एस प्लस की कंसनट्रेशन, इसको बता देंगे। और इसी पे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है न्यूमेरिकल लगा देंगे। ओके, तो ये सब सेकंड चैप्टर का रिवीजन है। जहाँ तक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसमें है बेटा, तो बताएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर विच हैव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट पीएच वैल्यू। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर में बताएंगे डिफरेंट कलर और डिफरेंट पीएच वैल्यू पे होता है। ठीक, उसके बाद पीएच का रोल आप बताएंगे इन आवर डेली लाइफ में, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो हमने बताया था पीएच का डाइजेशन में रोल है, पीएच का एग्रीकल्चर में रोल है, पीएच का जो है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में रोल है। ठीक है, एंड पीएच का जो है रोल है हमारे सेल्फ डिफेंस करने में। जो कुछ इंसेक्ट है वो अपना इंजेक्ट करते हैं, जैसे हनी बी है और कुछ ऐसे हैं जो कि इंजेक्ट करते हैं एसिड को, तो बेस वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हमने बताया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। ओके, तो ये है आपका सेकंड चैप्टर का रिवीजन। और बाकी कुछ टॉपिक तो नहीं छूट रहा है, अगर छूट रहा होगा तो आप उसको रिवाइज़ कर लेंगे हमने जो बताया हुआ है, या वीडियो देख लेंगे प्रीवियस वाला, बातें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।